हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। So today, friends, the topic which we are going to study is basically heart, and we need to understand. हमको ये बात समझनी होगी कि जो हार्ट होता है वो आपके ब्रेन को, आपके लिवर को और ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इसके लिए ये जो हार्ट होता है इसको हम लोग बॉडी का पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। पंपिंग ऑर्गन। अब पंप करने का मतलब ये होगा कि वो चीजें अंदर से बाहर लेके जाता है। फिलहाल के लिए लेट्स गो विद द बेसिक्स। जब आप हार्ट की बात करते हो, टाइम पास, देखो एक बात याद रखना, जब आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो हार्ट का डायग्राम इज कॉम्प्लीमेंट्री। मैं ये बोलूंगा नहीं कि आपको अलग से हार्ट का डायग्राम प्रैक्टिस करना है या सीखना है। हार्ट का डायग्राम शुड बी कॉम्पेंसेटेड एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट थ्राइस टू 5 टाइम्स। नॉर्मली एक हार्ट के डायग्राम को पहली बार बनाने में 5 मिनट लग सकता है, 10 मिनट लग सकता है, पर अगर आप धीरे धीरे और डिटेल में जाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो इट डजंट टेक मोर देन 5 to 3 minutes, that's it, with nomenclature or naming of it. Now let's go directly jump to the heart part. जो आपका हार्ट होता है, हार्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आपका जो हार्ट होता है दैट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स में सबसे पहले जो ऊपर के सेक्शंस होते हैं दैट्स कॉल्ड एज एट्रियम, व्हिच इज spelled as ATRIUM. And when we go on further, the second part or the lower part of the heart is called as ventricle. एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो जब आप लोग एट्रियम एंड वेंट्रिकल की बात करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एट्रियम इज द अपर सेक्शन ऑफ द हार्ट एंड वेंट्रिकल इज द लोअर सेक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो मसल्स होते हैं दैट्स बेसिकली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। इट्स अ स्पेसिफिक मसल जो खाली और खाली आपके हार्ट में ही मिलेगा और आपके बॉडी में कहीं पर नहीं मिलता। एनीवेज, मूविंग ऑन फर्दर, आपको पता है जो वेडिंग रिंग होती है उसको जानबूझकर या भले ही मजबूरी में ही सही कुछ लोग जो पहन लेते हैं, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड पे पहनते हैं। लेफ्ट हैंड के जो रिंग फिंगर होती है उस पे पहनते हैं। ये है आपकी रिंग फिंगर, ध्यान से देखिएगा, ये मिडिल फिंगर नहीं है। तो ये जो फिंगर होती है, ये फिंगर बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके हार्ट से। मतलब अगर आप ये फिंगर को और डिटेल में समझना चाहो तो इतना समझ लो, मोटे मोटे शब्दों में, गवारों की भाषा में, जो तुम्हारा हार्ट होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है तुम्हारे ये वाले फिंगर से। इसलिए हमें जो वेडिंग रिंग होती है वो ये वाली रिंग फिंगर पे पहननी होती है। अब क्या रिलेशन है समझना बेकार है, तो इतना याद रखना खाली कि जो वेडिंग रिंग होती है, ठीक है, शादी से पर से भरोसा तो बहुत पहले ही उठ चुका था। और वैसे भी अब शादी जरूरी नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। इट्स बेसिकली इट कैन बी इंजीनियर्ड फ्रॉम योर जीन्स। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो डिपेंडेंसी बीमारी है, ये हमारे साइंटिस्ट हमको बताते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द टॉपिक, जो आपका ये फिंगर होता है, ये फिंगर आपके डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड होता है। इसलिए जो आपका रिंग फिंगर होता है वो शादियों में यहाँ पे पहनाया जाता है। जो अंगूठी होती है वो आपको लेफ्ट हैंड के फिंगर पे पहनाई जाती है। अब वापस से हार्ट पे ही आते हैं। तो जो तुम्हारा हार्ट होता है, देखिए स्टार्टिंग पता है मैंने बोला था कि वो पंपिंग ऑर्गन होता है। जब आप किसी को बोलते हैं कि वो पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि वो ब्लड को पंप कर रहा है। अब जब वो ब्लड को पंप कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके पास ब्लड आता भी होगा, और कहीं ना कहीं से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से खून पीते हो। खून आपके बॉडी से ही आता है, खून आपका बॉडी से आएगा, और आप ही का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आपके हार्ट में वापस जाएगा। तो जो आपके हार्ट के पास आर्टरीज और वेन्स होते हैं ना, जो आपके हार्ट के पास में आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। आर्टरीज जो रहते हैं वो प्योर ब्लड कैरी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन या HbO2, और जो दूसरा पार्ट होता है वेन्स, वेन्स बेसिकली कैरी द इम्प्योर ब्लड, इसको हम लोग HbCO2 भी कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी उसका नाम है, बहुत सारे नाम है। फिलहाल के लिए गंदा खून साफ खून नहीं समझना है मुझे खाली ये बताना है कि आपका हार्ट फंक्शन करता कैसे है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। अब सबसे पहले जो एट्रियम होता है, मैंने कहा था आपको कि जो आप लोग लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड आपका डायरेक्टली ब्लड से, लेफ्ट हैंड जो रहता है वो आपका डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड होता है, और जो आपका रिंग फिंगर होता है वो डायरेक्टली आपके हार्ट से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट का लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट एट्रियम और
लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब साफ खून। और जब आप लोग राइट साइड पे आते हो, बोलते हैं ना कि जो राइट पे रहता है वो हमेशा राइट रहता है, नहीं, यहां पे ये गंदा खून। सिंपल टर्म से बोलूं तो जो आपका लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, दैट कैरीज द प्योर ब्लड, एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज इम्प्योर ब्लड। That's the difference between both the sections of the heart. Now, the heart is basically divided from a partial layer, or you can say a layer which basically bifurcates the left side from the right side, and also the atrium and ventricles are divided by valves. Valves are also called as bicuspid valve and tricuspid valve. Bicuspid and tricuspid अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे मत पूछो कि क्या है, क्योंकि गवारे वाली भाषा में अगर मैं बोलूं बाई, बाई का मतलब होता है टू, और टू का मतलब हुआ कि उसके पास दो दरवाजे हैं ओपन होने के लिए। और जब आप लोग ट्राइकस्पिड के वॉल्व करते हो, ट्राई का मतलब होता है तीन, और तीन का मतलब हुआ कि उसके पास तीन दरवाजे होते हैं ओपन होने के लिए। और ये जो मैं ओपन होने की बात कर रहा हूं, वो यहां पर खून का ट्रांसपोर्ट बता रहा हूं मैं। जो खून का ट्रांसपोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आया, उसके बाद में यहाँ से वो लंग्स में जाएगा, और फिर लंग्स में वो वापस आपके हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट में फिर से वो आपके बॉडी में पंप होगा, इसलिए आपका पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है हार्ट। अब जैसे जैसे आप हार्ट में आगे बढ़ते रहोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हार्ट को पंप करने के लिए एक लोकेशन, या एक कह सकूं कि एक स्टिमुलस की जरूरत होती है। बोलते हैं ना कि लोग लोगों को प्रवोक करते हैं, उसी तरीके से हार्ट को भी प्रवोक किया जाता है। प्रवोक किया जाता है मतलब आपका जो हार्ट का बीटिंग एक्शन होता है, दैट्स बेसिकली फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज वेरी रिदमिक एंड कंटिन्यूअस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड मतलब यहाँ पे तीन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, और जब बाइकस्पिड वॉल्व होता है, इट हैज टू लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो जब आपके हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, तो ये इम्प्योर ब्लड आपके लंग्स में जाता है। जब वो चीजें लंग्स में जाती हैं, इसका मतलब हुआ कि अब आपके लंग्स को ब्लड को ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा। दिस एक्चुअली इज अ कंसेप्ट जो आप बोल सकते हो कि लंग्स आपके इम्प्योर ब्लड को प्योर करने में असिस्ट करता है, और इसके बदले में जो आपका हार्ट होता है वो आपके लंग्स को प्योर ब्लड सप्लाई करता है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में दोनों काम करते हैं। मतलब अगर आपका लंग्स खराब होगा तो आपका हार्ट भी खराब हो सकता है, और अगर आपका हार्ट खराब होगा तो आपका लंग्स खराब हो सकता है। और हालांकि खराब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ द ऑर्गन्स ऑन ईच अदर। हालांकि लंग्स आपके पास दो दो है, फिर भी आपके दोनों लंग्स को हार्ट की जरूरत होगी, क्योंकि हार्ट ही आपका प्योर ब्लड आपके लंग्स तक पहुंचाता है। एनीवेज, आगे चलोगे जब, तो लंग्स जो होते हैं, अब इस लंग्स के पास प्योर ब्लड पहुंचाने का काम जिस आर्टरी का होता है, उस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। जस्ट फॉर योर असिस्टेंस, जो आर्टरीज होती है आपके बॉडी में, मैंने अभी यहां पे लिखा था इट कैरीज प्योर ब्लड। जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट पल्मोनरी आर्टरी, जो आपके हार्ट से आपके लंग्स तक ब्लड लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। द ओनली आर्टरी in the body, or the only artery in heart which lets the impure blood travel from heart to the lungs, and vice versa. When you talk about pulmonary vein, it carries pure blood from the lungs to heart. lungs से हार्ट में प्योर ब्लड पहुंचाने का काम कौन करने वाला है? वेन्स ही करेगा, पर ये वेन्स जो अलग से है, उस वेन्स का नाम होता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, काम की अदला बदली होती रहती है, बॉडी है, इंसान खुद को नहीं समझ पाया तो दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। आगे चलो, और जब आगे चलेंगे तो हार्ट का लोकेशन कहां पे होता है? हार्ट का लोकेशन इज प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट्स बेसिकली अ कैविटी। द कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम उस कैविटी का नाम है, और कुछ फैक्टर्स या कुछ चीजें याद होनी चाहिए आपको। जैसे आपका जो मीडियास्टेनम होता है, मीडियास्टेनम में आपका हार्ट प्लेस रहता है। ब्लड का अमाउंट जो आपका हार्ट फ्लो करेगा पूरे बॉडी में, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। और ब्लड का अमाउंट जो आपके हार्ट के अंदर आएगा ताकि वो प्योर हो सके, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक
इनपुट। सो एज वी गो ऑन फर्दर, जब हम लोग हार्ट के 4 पार्ट्स को डिवाइड किए हैं और 4 पार्ट्स के अंदर हमारा जो 2 पार्ट पहले मेजरली होता है, दैट्स द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट, मैं उसको नेम कर देता हूं। आपको जो दिख रहा होगा वो ये वाला लेफ्ट होगा। तो फॉर योर हेल्प और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम होगा, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये तुम्हारा राइट एट्रियम होगा और ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। प्लीज याद रखना, आरवी, RA, LA, LV किसी भी सुकन्या का नाम नहीं। प्योरली राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पे चीजों को डिस्ट्रैक्शंस पे मत लाना, याद रखना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ थोड़ा सा समझो बात को। प्रेशर जब तुम्हारे हार्ट पे पड़ेगा, तुम्हारा जो पूरा हार्ट है इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर कौन से साइड पे ज्यादा हो सकता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, वेंट्रिकल्स में, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है। इसका मतलब हार्ट जब पंप करने वाला है, हार्ट जब पंप करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हार्ट की पंपिंग एक्शन होगी, पंपिंग एक्शन में जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड फ्लो करेगा। ब्लड फ्लो करने के टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैंने क्या बोला था आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल या जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको जो चीज बताई थी, ये जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज कैरिंग प्योर ब्लड और यहां पर प्रेशर को ज्यादा बाय डिफॉल्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपका खून बाहर जाएगा और इतना ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा कि वो आपके ब्रेन से लेके आपके पांव तक, आपके पांव की उंगलियों तक ये सारा खून को पहुंचना होगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड while contracting the heart muscles or while contraction. And when you talk about relaxation भी होना जरूरी है। देखो भूलो मत, खून अगर बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से खून को अंदर भी तो आना है। अगर आप किसी को बाहर अपनी जिंदगी से करते हो तो किसी दूसरे को अंदर नहीं लेते हो। एक सेकेंड, ये तो मैं किसी के पर्सनल नहीं जाएंगे। देखो बात समझते हैं, ये चीजें बाहर गई, ये चीजें अंदर आई, ये मैं ब्लड की बात कर रहा हूं, खून पीने वालों की बात नहीं कर रहा मैं। आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन मेल्स, तो जो ऊपर वाले ने भी ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं, इसको करेक्ट नहीं कर पाया ऊपर वाला भी, जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है इन मेल्स दैट्स अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 लीटर्स। ये एक अप्रोक्सीमेट रेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन लड़कियों के अंदर खून जो रहता है वो 3 से 4 लीटर होता है। इसका मतलब उनके बॉडी के अंदर खून की कमी है, तो वो खून की कमी पूरी करने के लिए ही तो शादी करते हैं। ये खून की कमी को पूरा करने के लिए जो महिला और पुरुष के बीच में वार्तालापें होती हैं और जो ये बंधन बनते हैं, इसी में तो लड़के मार खा जाते हैं, इसी के लिए तो डाइवोर्स होता है और इसी के लिए तो लोग आजकल टूट रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, कुकर में जा रहे हैं, बिरयानी बन जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, ये सारी चीजों की वजह से। तो समझो बात को, लड़कियों में खून की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर लड़कियों में खून की कमी है तो हम लोग ऑप्शन के लिए लड़के चूज करें, बिल्कुल भी नहीं। जेनेटिक्स और जीन्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जीन्स के अंदर आपके ही जीन्स के बच्चे बनाए जा सकते हैं विदाउट दी हेल्प और रिक्वायरमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। डेवलपमेंट है। साइंटिस्ट जो है, ये जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, देखो ना, आप लोग कभी सोचना है बात को कि साइंटिस्ट जो बने भी हैं, मेजॉरिटी, ऐसा नहीं कहूंगा कि लड़कियां नहीं बनती, लड़कियां पढ़ती हैं तभी तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कों को फांसी लगवा दो, लड़कों को भी तो पढ़ना होता है, राइट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको पता था कि आगे चल के एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे लड़के लड़कियों का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे और वो टाइम जल्दी ही आने वाला है और इनफैक्ट आ भी चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम्स लड़के फेस कर रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम्स को ही क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट जो थे, दे आर एक्चुअली वर्किंग एंड दे एक्चुअली हैव क्रिएटेड अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड मॉडिफाइड बेबी व्हिच इज डेवलप्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एग एंड स्पर्म। मतलब अगर आप लोग के दिमाग में आए कि सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, करो, ये भी मत करना तो तुम लाइक शादी ही कर लो, एक दिन तो मरना ही है, बीवी के हाथे मर जाओ। लेकिन जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उससे भी एडवांस यहाँ पर जीन्स से बच्चे बनाए जाते हैं। ये मैं तब बताऊंगा जब मैं जीन्स के ऊपर जाऊंगा। फिलहाल मैं वापस से हार्ट पे आता हूं। मैं खून पर था। खून कमी होती है लड़कियों के अंदर, इसी के लिए तो वो चिड़चिड़ी होती है, इसके लिए लड़कियों के मुंह नहीं लगा जाता।
तो जब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहोगे आप लोगों को हार्ट के बारे में क्लियरली समझ में आने लगेगा। जब आप हार्ट की बात करते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये बात क्लियर है। हार्ट को काम करने के लिए आपको लंग्स की जरूरत पड़ने वाली है। लंग्स जो रहता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करके आपके हार्ट में वापस भेजेगा और फिर वो आपका हार्ट पंप करके खून को आपके पूरे बॉडी में भेजेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चीज को सोचो, अगर आपका हार्ट पंप करना बंद कर दिया तो जो आपका ब्रेन होता है इट बेसिकली लूजेस 1.5 से 2 लाख, मतलब 1.5 to 2 lakh of neurons in every 5 minutes, the death of neurons. Anyways, let's go further. आपका हार्ट, आपके हार्ट का अप्रोक्सीमेट वेट जो रहता है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 grams. 250 grams in females and 300 grams in males. ज्यादा फर्क नहीं होता है. Even this can change. It depends completely the body weight, the body size and the body mass. इसको हम लोग body mass index भी कह सकते हैं और body mass ratio भी कह सकते हैं. It's completely same to that, completely different and alters depending upon individual to individual, because every individual is unique to its own. मतलब हर इंसान अपने में अलग होता है और वो यहाँ पे एडजस्ट होने नहीं पैदा हुआ है. He needs to be unique और she needs to be unique. तो ये यूनिकिटी जो होती है हर एक इंसान की, that's because जो आपका हार्ट होता है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग तरीके से तो नहीं पर अलग अलग अमाउंट में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. कुछ लोग को दिमाग में खून नहीं पहुंचता, उनका दिमाग नहीं काम कर पाता, क्विक एक्शंस नहीं हो पाते. ये सारी चीजें जो हो रही हैं आपके हार्ट की वजह से या आपके ब्रेन के अंदर, इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हार्ट. हार्ट को हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी होती है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कैसे कैसे हेल्थ बनाओ. अब मैं डाइटिशियन तो हूं नहीं, तो आई वोंट गो ऑन दैट, बट कीप योर हार्ट हेल्दी, बिकॉज इफ योर हार्ट विल बी हेल्दी इट विल पंप एफिशिएंटली मोर ब्लड टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स एंड आपका हार्ट स्ट्रांग होता है. हार्ट को स्ट्रांग बनाना जरूरी है. आज के जमाने में द कंडीशंस व्हिच वी आर राइट नाउ, 6 साल की लड़कियों को, 6 साल के लड़कों को, 5 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आता है. और ये हार्ट अटैक आना इज अ प्राइम रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हार्ट वीक होता जा रहा है. मतलब आपके हार्ट मसल्स वीक होते हैं और अगर हार्ट मसल्स वीक होंगे तो यू वोंट be able to tolerate pain, you won't be able to do any exercise, you won't be able to do any heavy work. मतलब अगर आपको अचानक से कोई बोल दे कि ये 5 किलो की प्लास्टिक उठा लो, ये 10 किलो का बैग उठा लो, आप उठाते उठाते उठ जाओगे. तो ये अगर नहीं उठना है ना तो आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट छोटू सा होता है. नॉर्मली आपका जो लेफ्ट हैंड का फिस्ट होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड का जो फिस्ट होता है, दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट. बस खाली अपने थंब को अंदर कर लीजिए और इस तरीके से फोल्ड कर लो और ये जो तुम्हारा साइज होगा ये साइज हो तुम्हारे हार्ट का. अब यही साइज ऑफ हार्ट पे तुम इमेजिन करो तुमने 4 लीटर का पेट निकाल के रखा है बाहर. ऐसा लग रहा है कि 4 महीने का अंदर है पेट में. अरे क्यों? अगर आपके पेट का वजन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में भी तो प्रेशर पड़ेगा. आपका हार्ट बोलेगा मेरे अंदर खून आ रहा है, पर वो बाहर जाएगा कैसे? रास्ता कहाँ है? सफोकेशन होता है, कंजक्शन होगा तुम्हारे हार्ट में, प्लेक का फॉर्मेशन होगा, लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड नहीं, टाटार का, टार्टेरिक एसिड, या एक तरीके से कह सकते हो कि फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है आर्टरीज में, वेन्स में. और इसी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स जो अभी हो रहे हैं उनको हार्ट रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनको ब्लड प्रेशर होता है. जस्ट इमेजिन 17-17 साल के, 16-16 साल के लड़कियों को, लड़कों को टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज हो रही है. ये कोई एज है डायबिटीज होने का? नहीं. जेनेटिक भी नहीं है, माँ बाप को भी नहीं है, फिर भी बच्ची को या बच्चे को डायबिटीज हो जा रहा है. दैट्स कंप्लीटली इनसेन एट दिस एज. डायबिटीज इज डिजीज जो आपको 30 से 35 साल के बाद होनी चाहिए. एनीवेज, टॉपिक पे वापस आते हैं. मैं बताने जा रहा था कि आपके हार्ट पे कौन से साइड पे मसल्स ज्यादा स्ट्रेन लेते हैं. Obviously, it will be the left side because left side carries pure blood and pure blood will be transported throughout the body. That means the pumping action or the pumping pressure exerted on the left part of the heart. मतलब जो आपका लेफ्ट साइड होगा आपके हार्ट पे उस पे ज्यादा प्रेशर आएगा. एंड बाय डिफॉल्ट जो आपका राइट साइड रहेगा, राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड आता है. इम्प्योर ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं. इम्प्योर ब्लड 2 जगह से आते हैं. एक होता है आपका इंफीरियर वीना केवा और दूसरा होता है आपका सुपीरियर वीना केवा. इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा अगर आपको याद हो तो इंफीरियर और सुपीरियर का मतलब क्या होता है?
इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा का मतलब होगा कि एक ब्लड जो है वो ऊपर से, इम्प्योर ब्लड को ऊपर से लेकर आएगा आपके हार्ट में, और जो आपका दूसरा पार्ट रहेगा इंफीरियर सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा में, वो इम्प्योर ब्लड को आपको लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट में से लेके आएगा। आपको नॉर्मली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के ऊपर ज्यादा पार्ट्स नहीं पूछते। नॉर्मली जो पूछा जाएगा आपको, एनलिस्ट द डायग्राम, एंड डायग्राम के साथ में उसके ऊपर 7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिख दिया, दैट्स इट, इनफ फॉर। इससे ज्यादा और आपको लिखने के हार्ट के ऊपर जरूरत भी नहीं होती। एक टॉपिक याद रखना, आप अभी ये जो पूरा सीरीज चलेगा, इस पूरे सीरीज में आपको चीजों को स्मार्टली टैकल करना है। हार्डली, मतलब एक तो बोलते हैं ना कि मेहनत करो, पर मेहनत को उस तरीके से करो कि उससे आपको रिजल्ट मिले। ऐसे मैं कपड़े को पीटते रहूं, पर अगर वो साफ ही ना हो तो उसका रीजन, मतलब कुछ वर्थ थोड़ी होने वाला है। अगर मैं किसी गलत दरवाजे के ऊपर खड़े रह के उम्मीद करूं कि वहां पर से कोई आए, नॉट पॉसिबल ना। तो गलत लोगों से गलत उम्मीदें रखना और गलत तरीके से गलत मेहनत करना इज कंप्लीटली नॉट वैलिड व्हेन यू आर इन 12th। बी स्मार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड ट्राई टू मिनिमाइज द कंसेप्ट। ज्यादा डिटेल की नॉलेज की जरूरत अगर आपको है तो आपको नीट की जरूरत पड़ेगी या फॉर एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए फिलहाल के लिए अलग से करेंगे। पर अभी फिलहाल जो पहले बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए कैसे, हार्ट का डायग्राम, हार्ट का जो डायग्राम होता है उसके अंदर आप हार्ट का डायग्राम बनाओ। हार्ट के डायग्राम के बाद में आपको बताना है कि वो कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स के बाद में आपको कार्डियक आउटपुट का अमाउंट लिखना है, कार्डियक इनपुट का अमाउंट लिखना है। उसके बाद में आपका एक हार्ट बीट कितने टाइम में रहता है, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होगा, इनफैक्ट 1 सेकंड के अंदर 0.8 से लेके 0.9 सेकंड, 0.3 सेकंड्स, दैट्स द अमाउंट ऑफ टाइम हार्ट नीड्स टू बी पम्प्ड। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज प्योर ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज इम्प्योर ब्लड। ये आपके 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। उसके बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे नहीं आती, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ये भी मैंने इंग्लिश में बोला। एनीवेज, उसके बाद में जो 6 पॉइंट रहेगा, 6 पॉइंट में आपको आपके हार्ट का वेट बताना होता है कि आपके हार्ट का वेट कितना होता है। और हार्ट का वेट अगर बता दिया हो तो ये भी बताना होगा कि जो आपका हार्ट होता है वो वॉलंटरी मसल होता है कि इनवॉलंटरी मसल होता है। दैट्स इट, डन फॉर इट। उसके बाद में यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हार्ट। डायग्राम ऑफ द हार्ट अगर आपने बना लिया, एक सिस्टमैटिक डायग्राम बनाने के बाद में अगर उसका आपने कॉमन नेमिंग्स कर लिया कि हाँ ये आपका इंफीरियर वीना केवा हुआ, ये आपका सुपीरियर वीना केवा हुआ, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका पल्मोनरी वेन हुआ, ये आपका एट्रियम हुआ, ये आपका वेंट्रिकल हुआ, तो देन आई थिंक दैट्स इट, इनफ फॉर इट। मतलब आप 3 से 5 मार्क आराम से इतने पॉइंट्स में ले सकते हो। और याद रखना, ये सारी चीजें जब आप लोग कर रहे हो, जब सारी चीजें आप लोग कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को आपको पॉइंट्स में लिखना है। भेल बनाकर कथा वाचन जो करते हो हिंदी के पेपर में, वो नहीं, सिस्टमैटिक। पता होना चाहिए टीचर को कि ये बंदे को इतना ही बुद्धि है या बंदी को इतना ही बुद्धि है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर होती है तो इसका मतलब होगा कि भाई आप लोग ज्यादा डिटेल में जा रहे हो, और ज्यादा डिटेल की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं। ज्यादा डिटेल की इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर इंस्टेंस, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग उसको ऐड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ में आने लगी हैं चीजें, और आसान हो चुका है समझना हार्ट को, और आगे और एग्जाम में किस तरीके से इजीली टैकल करना है हार्ट टॉपिक्स को, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मेक मोर वीडियोस ऑन इट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। So that's it for today. Thank you.